में आरएसएस और संघ परिवार के लोगों को घुसाने का, ताकि उनका एक एजेंडा है हिंदू राज बनाने का, उनको कैसे पूरा किया जा सके। लेकिन पूरे देश के छाल में घुस के मार रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, झूठा मुकदमा लगा रही है। और ये कहा जा रहा है फुलगावा में अटैक कराकर, जिसका आज तक कोई जांच नहीं हुआ। इतने बड़ा सेना के लोग मरे, उसमें आज तक जांच हुआ? बीजेपी करवाई। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी इस वक्त हम पटना कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पे अब कुछ छात्र संगठन के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया अग्निपथ योजना को लेकर। ये लोग 29 तारीख को महाआंदोलन के लिए ऐलान किए हैं, विधानसभा का घेराव करेंगे। आइए हम इसे एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे मिलवाते हैं आपसे। आइए हमारे साथ। सबसे पहले हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोग आंदोलन का ऐलान किए हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। जी जी, क्या क्या करने वाले हैं उसमें? देखिए, जिस आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार जो है छात्रों पे, कोचिंग संस्थानों पे, छात्र के परिजनों पे लगातार सरकार प्रेशर बना रही है, गिरफ्तारी का दबाव बना रही है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आखिर इस लोकतांत्रिक देश में किसी को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना गलत है या क्या इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? और आप अपने लोगों को किसी आंदोलन में घुसा करके हिंसा करवा दीजिएगा और आम छात्रों को बदनाम करने की कोशिश करिएगा। हम लोगों ने तय किया है, तमाम छात्र संगठनों ने एक मोर्चा बना करके, उस मोर्चा के तहत पूरे बिहार के छात्रों को हमने 29 तारीख को एक कॉल दिया है विधानसभा मार्च का। उसमें हमारी 3-4 प्रमुख मांगे हैं। उन तमाम मांगों को लेकर के हमारा सरकार से इस बात को लेकर लड़ाई है कि आप जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसको बहाल कीजिए। मांगे क्या क्या है आप लोग? देखिए, पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया है सेना में उसको बहाल किया जाए। ठीक है। जिन छात्रों, शिक्षकों, उनके परिजनों पर जो मुकदमा किया गया है, जो गिरफ्तार किए गए, उनकी गिरफ्तारी, उनके केस वापस लिए जाएं। और जो और भी अन्य वैकेंसियां हैं उसको नियमित रूप से चालू कराया जाए। आपको पता होगा कि पिछले कोरोना के आड़ में आर्मी के अंदर, सेना के अंदर कितने रिक्रूटमेंट हुए हैं? 200 तो वैकेंसी बंद है। जो लोगों की आधी प्रक्रिया शुरू भी हुई थी उसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपका उस पर स्टैंड क्लियर नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपने बिना प्रायर नोटिस दिए हुए पब्लिक में आपने कोई नोटिस नहीं दिया, सीधा आपने योजना ला करके आम छात्रों पर थोप दिया। कोई भी योजना जो आती है, पब्लिक हित की योजना जिसको आप कह रहे हैं, छात्र हित की योजना कह रहे हैं, उस योजना को लेकर के आपने क्या पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया या फिर पार्लियामेंट की जो इंटरनल कमेटी है उसमें डिस्कस किया? आप ये तो एक तरीके से हिटलरशाही है, किसी भी योजना को लाइए और थोप दीजिए। तो ये गलत है, एकदम से अलोकतांत्रिक बातचीत है। ये योजना इतनी जल्दीबाजी में क्यों लाई गई? देखिए, सरकार जो है वह चूँकि रोज़गार का एक मुद्दा हमारे देश में है और चूँकि उसने वादा कर रखा कि 2 करोड़ नौकरी हम देंगे प्रत्येक साल, लेकिन वह दे नहीं पाई है। ठीक है, चूँकि ये पूंजीवादी सिस्टम है और पूंजीवादी सिस्टम में जो सरकार होती है वो पूंजीपति वर्ग की सरकार होती है, और पूंजीपति वर्ग लगातार जो है इस सरकार पर दबाव बनाए हुए है कि कम से कम रोज़गार को क्रिएट कीजिए, है ना, और ताकि सस्ता मजदूर जो है पूंजीपति वर्ग को मिलता रहे। तो ये ऊपरी दबाव है जिसके कारण वो कुछ कर नहीं पा रही है, और लगातार आंदोलन चूँकि हो रहे हैं वो घिरती जा रही है इसके का। तो यह एक जो है सिगुफा एक लाया है कि भाई हम अधिक से अधिक लोगों को हम रोज़गार इसमें देंगे, लेकिन ये वास्तव में रोज़गार क्या देंगे कि अधिकतर लोगों को जो है समझिए कि वो सड़क पर 4 साल की कोई नौकरी होती है, वो 6 महीना ट्रेनिंग ही मिलेगा, 3.5 में वो क्या मतलब देश की सेवा करेंगे, और उनके जीवन की क्या गारंटी होगी? तो ये मजाक जो है बना के रख दिया गया है। तो इसीलिए जो है सरकार जो है ये विफल है, और ये जो है सरकार माने छात्रों को एक ढंग से बरगलाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वह इस ढंग से जो है ये योजना लाई है सरकार ने। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार ये इसलिए कर रही है क्योंकि वह चाहती है कि हमको माने लोग समझे कि हम रोज़गार का सृजन कर रहे हैं। ठीक है, हम दे रहे हैं जो है लोगों को रोज़गार देंगे कि 4 साल के बाद फिर जो है मैंने प्रत्येक साल निकलेगा नया अलग अलग मैंने लाखों रोज़गार। तो लेकिन ये रोज़गार नहीं है, ये तो ठेका बहाली है ना, हर जगह जो ठेके पर। ये कैसी ठेका बहाली है? ये ठेका बहाली जैसे आप देखिए शिक्षक का ही है। अब देखिए आपको शिक्षक में भी देखते हैं ना कि आपको गेस्ट शिक्षक का बहाली हो रहा है, या जो हर सेक्टर में जो भी है क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो यह भी 4 साल का एक ढंग से ठेका है। 4 साल के बाद जो है फिर आप निकलिए और पूंजीपति वर्ग का जो है कहीं गार्ड, बीजेपी का जो है क्या बोले वो नेता कि गार्ड का हम उनको प्रायोरिटी देंगे, तो ये गार्ड की ड्यूटी करेंगे जो मतलब अपमान हो रही नहीं सर एकदम। तो बिल्कुल यही तो हम बोल रहे हैं कि ये उनका अपमान भी है और ये उनके साथ छलावा भी है।
ये बर्बाद करने की एक साजिश भी है। इसलिए छात्रों को इसका खिलाफ खड़ा होना चाहिए। क्या लगता है सर, स्कीम वापस होगी? देखिए, वापस होगी कि नहीं होगी ये सरकार तय करेगी। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग ये मांग करते हैं कि ये जो अग्निपथ योजना सरकार लाई है और इसको वापस उसको लेना होगा। जिस तरह से सरकार ने कहा कि किसान बिल किसानों के हित में है और इस पर किसानों पर जबरदस्ती लादना चाहा और किसानों ने इसको नकार दिया, इसी तरह पूरे देश के छात्र नौजवान, आर्मी में तैयारी करने वाले जितने भी नौजवान हैं, ये तमाम छात्र नौजवान पूरे देश के इसके विरोध में खड़े हैं और कह रहे हैं कि वापस ले, क्योंकि ये छात्रों के हित में नहीं है। और जिस तरह से पूरे देश के अंदर जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों को सरकार धीरे धीरे निजी हाथों में दे रही है। सेना ही क्षेत्र ऐसा जो बचा हुआ है जहाँ पे निजीकरण बचा हुआ है। इस जो अग्निपथ योजना के तहत इसको भी सरकार आज पूरी तरह निजी हाथों में देने की कोशिश पहलकदमी कर रही है। इसीलिए ये योजना जो लाया गया है, ये भूमंडीकरण उदारीकरण की जो नीति आई है, इस नीति के चलते ही योजना लागू किया जा रहा है। और जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र है, चाहे एयर इंडिया हो, रेलवे हो, सड़क हो, परिवहन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब प्राइवेट किया जा रहा है। उसी तरह सेना का भी ये एक पहलकदमी है पूरी तरह प्राइवेट करने का, और इसमें आरएसएस और संघ परिवार के लोगों को घुसाने का, ताकि उनका एक एजेंडा है हिंदू राज बनाने का, उनको कैसे पूरा किया जा सके। लेकिन पूरे देश के छात्र नौजवान जो एक समय बीजेपी के पीछे दौड़ रहे थे, आज वो भी छात्र इनके खिलाफ पिलर की तरह खड़े हो गए हैं। और सरकार को पीछे हटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, तो हम कहते हैं कि छात्रों को आकर के वो समझाएं, छात्रों को मोहल्ले मोहल्ले गांव में जहाँ पे कोचिंग है वहाँ जाकर समझाएं कि ये कैसे हित में है। तब छात्र उनको मालूम चलेगा कि छात्र इसके विरोध में कैसे हैं। ये केवल सेना के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से बात रख रहे हैं, अपने चेले चमाची जो हैं वो तरह तरह का उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं कि बाल कटवाएंगे, सिलाई करवाएंगे, ऑफिस में रखेंगे, फलाना जगह रखेंगे, टिलाना जगह रखें। तो ये बीजेपी की मंशा भी साफ हो रही है कि उनका असली मकसद क्या है, अंदर में क्या बात है। ये बीजेपी के नेताओं द्वारा प्रतिक्रिया हो रही है। प्रधानमंत्री कुछ भी कर ले, सेना के कुछ भी कर ले, कह ले, उससे बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के अंदर मुख्य रूप से क्या बात है, ये उनके नेताओं से न चाहते हुए भी निकल रहा है। लेकिन पूरे देश के छात्र जिस तरह से आंदोलन किए इस अग्निपथ योजना आने के बाद, और आज भी ये नहीं कर रहे, लेकिन सरकार आंदोलन पर दमन कर रही है। दमन के चलते बिहार में देखिए 20 जिलों के अंदर नेट काट दिया गया। वहाँ के जिलों में छात्रों पर दमन हुआ, कोचिंग से निकालकर, हॉस्टल से निकालकर छात्रों को भगाया जा रहा है, छात्रों पर मुकदमे किए जा रहे हैं, पकड़ के जेल डाला जा रहा है। नेट कटने की वजह से कैमूर में एक बीटेक थर्ड ईयर का लड़का आत्महत्या कर लेता है, उसका ऑनलाइन एग्जाम छूट जाता है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि सरकार तो 20 जिलों में जो नेट काट दिया, ये तो छात्रों के हित में नहीं था। छात्र इससे परेशान हो गए और केवल आत्महत्या का ये आप बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये और कह रहे हैं कि इसके माध्यम से सरकार छात्रों पर आंदोलन पर दमन कर रही है, लॉज में, हॉस्टल में घुस के मार रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, झूठा मुकदमा लगा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन में शामिल होंगे वो सेना में नहीं जा पाएंगे। ये सरकार डर गई है। सरकार अगर हिम्मत है तो सामने आके बोले, सामने आके नहीं बोल रही है। सेना के माध्यम से बुलाया जा रहा है। हम सेना के माध्यम, सेना एक पूरे देश की सेना है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इस पर अधिकार नहीं है। सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी है फुलगावा में अटैक कराकर, जिसका आज तक कोई जांच नहीं हुआ। इतने बड़ा सेना के लोग मरे, उसमें आज तक जांच हुआ? बीजेपी करवाई? ये कहना चाहते हैं कि उसमें साजिश है, इसमें बीजेपी का हाथ है। 2019 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की सोची समझी साजिश है, इसीलिए तो उसका जांच नहीं हो रहा। अगर जांच होगी तो उसमें बीजेपी फंस जाएगी, इसीलिए जांच नहीं हो रहा। हम तो मांग करते हैं कि उस जो अटैक घटना घटी उसका सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार नहीं मांग कर रही है। सरकार मांगे। क्या आप अपने बच्चों को, अपने भाई को सेना में भेजना चाहेंगे? सेना में हमारे बिहार के, अब देखे होंगे आंकड़ा भी बताता है कि बिहार और यूपी से लोग ज़्यादा जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बिहार यूपी में इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है। बिहार के मजदूर पंजाब में, हरियाणा में जाकर किसान की खेती करते हैं। और जो भी थोड़े से छात्र हैं जो अपने मेहनत के बल पे, अपनी क्षमता के बल पे, ताकत के बल पे सेना में और दूसरे क्षेत्रों में जाकर जो देश भावना, देश की सेवा करने का जो उनका एक सपना है, वो सपना लिए जाते हैं। और इसके साथ ये भी जुड़ा है कि उनके परिवार का आर्थिक पोषण भी जुड़ा हुआ है। और साथ में है कि देश को
सेवा करने की जो जज्बा है उनके अंदर, उसके तहत देश के नौजवान उसमें जाते हैं और बिहार से काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं। इसलिए देखिएगा कि यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है, बिहार आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया है। बिहार यूपी में ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ के परिवार, यहाँ के जो बच्चे जो एक बहुत दिनों से 2 साल से कोरोना के अंदर कोई वैकेंसी ना आई, वैकेंसी रुकी हुई है। छात्र 2 साल से जो तैयारी कर रहे थे, बहुत का मेडिकल हो गया, बहुत का फिजिकल हो गया, उनका भी एग्ज़ाम कैंसिल कर, जो मेरिट का तैयारी कर इंतजार कर रहे हैं कि मेरिट में आएगा हम बहाली लेंगे, उनका भी कैंसिल कर दिया गया। इसके खिलाफ पूरे देश के छात्र, आप कहीं भी जो आर्मी का जो तीनों सेना का वैकेंसी है, जब तैयारी करते हैं वहाँ जाकर मालूम कीजिए, वहाँ के तमाम छात्र इस सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ हैं और आंदोलन कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। सरकार आंदोलन को दबाएगी लेकिन आंदोलन दबेगा नहीं। 27 तारीख को पूरे बिहार के स्तर 29 को और 26 को पूरे राज्य भर से छात्र यहाँ आएंगे और सरकार से ये मांग करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा हैं। हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि वो एनडीए में हमारी छात्रों की जो बात है, बिहार के छात्रों से वो तहसी रख रहे हैं और दिखावा के लिए कह रहे हैं कि ये सरकार वापस ले, तो एनडीए में बात को प्रधानमंत्री को कहे, गृह मंत्री को कहे और ज़रूरत पड़े तो एनडीए से अलग आए, तब हम समझेंगे कि बिहार के छात्रों के साथ खड़े हैं, वरना उनके खिलाफ भी आंदोलन होगा। आपका परिचय? निकोलय शर्मा, मैं AID छात्र संगठन से हूँ और संयुक्त संघ मोर्चा जो बना है उसका मैं एक अधिकारी हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे, हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर से सरकार जिस तरह से ये मार्केटिंग कर रही है कि गौ सेना को ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 4 वर्ष के रिटायरमेंट के बाद, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है कि जब कोई भी सेना पदाधिकारी रिटायर होता था तो उसको 25% आरक्षण बैंक के अंदर मिलता था। उसको दूसरी जगह पे सेना के अंदर 10% आरक्षण पहले से लागू था। तो आज वही चीज़ दिखाया जा रहा है कि 4 वर्ष के सर्विस के बाद जो वो आवेंगे रिटायरमेंट के बाद, तो उनको हम वहाँ प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आप प्रायोरिटी क्या दे रहे हैं सो बताइए। दूसरी तरफ जिस तरह से आज पिछले 3-4 वर्षों से माहौल बना हुआ है, हर समय देश के अंदर एक ये व्यवस्था खड़ी है कि जब CA लाया गया तो मुस्लिमों को समझ में नहीं आया। जब नहीं, देखिए इस टॉपिक पर हम बात करें तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा सर। तो इसका कारण क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई पार्लियामेंट्री कमेटी में इनका डिस्कस नहीं होता है। इवन कि पार्लियामेंट में इन्होंने इस पर कभी कोई विचार नहीं करते हैं और जो मनाता है एक प्रधानमंत्री उसको घोषणा कर देते हैं, जिसके कारण आज ये स्थिति आया। लोग कहते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा हिंसा हो रहा है। मैं उन हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ, उन साथियों को, कि आप जनतांत्रिक तरीके से लड़िए, तभी आप अपनी आंदोलन को जीत सकते हैं। लेकिन इसका वास्तविकता ये है कि जो देश में बेरोजगारी दर है उसका जस्ट डबल बिहार में बेरोजगारी दर है। इसलिए ये गुस्सा निश्चित तौर से ज़्यादा उबल रहा है, जिसका परिणाम ये है और इसकी जिम्मेवार स्वयं सरकार है। दूसरी ओर जो बिहार सरकार है, ये जो दोहरी राजनीति कर रही है ना, ये एक तरफ कहती है कि इस पर विचार करना चाहिए, दूसरी तरफ उसी एनडीए का हिस्सा है, उस एनडीए के अंदर कोई बात नहीं उठा रहा है। ठीक है, एनडीए के अंदर अगर बात नहीं मानती है बीजेपी ये दूसरे घटक दल, तो विधानसभा में तो ये प्रस्ताव लाए कि हम इस सेना बहाली का जो ये अग्निपथ योजना है हम इसका खिलाफत करते हैं। विधानसभा में विधानसभा सत्र चल रहा है, ये प्रस्ताव लावे और विधानसभा में सर्वसम्मत से पास करावे। क्या ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्कीम लाने से पहले आम जनता से उस पर राय लेनी चाहिए? आम जनता तो दूर की बात है, जो इसकी पार्लियामेंट्री कमेटी है वहाँ विचार नहीं हो रहा है ना, पार्लियामेंट में इस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आज ये लोकतांत्रिक देश में जो सेना एक देश का सर्वोच्च अति होता है, लेकिन वो उस सेना का अपमान कर रहा है और सेना को राजनीतिकरण करने का प्रयोग कर रहा है। आपका परिचय से? मैं रजनीश कुमार, DYFI राष्ट्र महासचिव। अलग अलग संगठन हमारे साथ अभी अलग अलग संगठन के लोग हैं यहाँ पे। एक एक करके हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की। इन्होंने अपने अग्निपथ स्कीम पे अपना मत रखा और इन्होंने क्या सरकार को साफ साफ कहा। इन्होंने ये भी कहा कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसमें सरकार की हाथ है, सरकार चुनाव जीतने के लिए उसमें साजिश रची थी। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।